महापुरुष वर्णन करते हैं कि आज भी गिरिराज जी की महिमा है जो प्रेम से गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाए और खास करके यदि दंडवती परिक्रमा लगाए तो भगवान वैकुंठ का राज भी मुझे सहज और सरलता में देने के लिए तैयार सहज वर्णन आया है कि सारे देवी देवता तो गिरिराज जी के ऊपर अक्षत्र पुष्प धूप दीप नैवेद्य सब कुछ चढ़ा रहे थे। इतने ही में नारद जी ने जाकर के इंद्र के पास संदेशा भिजवा दिया कि देखो इंद्र, तुम्हारी पूजा बंद, अब आज से तुम्हारी पूजा बंद करवा दी है इस कन्हैया ने, ब्रज के छोरा ने। अच्छा, अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानता है। वाचालम बालिशम स्तब्धम ज्ञप पंडित मानिना, स्वयं पंडित बन गया है, स्वयं आचार्य बन करके और देवी देवताओं की पूजा करवा रहा है। देखता हूँ इस आचार्य को, अभी मजा चखाता हूँ। कहते हैं गणम सांवर्तकम नाम मेघा नाम चांतकार्य, वह मेघ उसने प्रकट किए जो प्रलय काल में मेघ होते हैं। जैसे कभी कभी आपने टेलीविजन पर देखा होगा कि हिमालय में बादल फट गया, एक ही जगह बादल सारा पानी एकत्रित होकर एक ही जगह गिर जाता है, मूसलाधार जिसको बोलते हैं। तो ऐसे ही उसने धाराएं की धाराएं मानो बादल के बादल ला ला करके सारे ब्रजमंडल में पटकना चाहे, आदेश दे दिया। इंद्रम प्रचोदयत क्रुद्धो भाग्यम चाहे समन्विना, उसने कहा इंद्र ने क्रोध में आकर के जाओ ब्रज को डुबा दो, मेरा आदेश है। स्वर्ग का राजा, आज्ञा का पालन करनी पड़ती। बादल आए और सारे बादल ब्रज में एकदम बरसने लगे, पत्थर ओले पड़ने लगे। ब्रजवासी घबरा गए। देखो कन्हैया, हमने पहले ही कहा था कि यदि इंद्र बिगड़ जाएगा तो फिर कौन संभालेगा, यदि कुछ अनहोनी घटेगी तो फिर कौन रक्षा करेगा। कहा मैंने भी वचन दिया था कि यही गिरिराज भगवान है, यही चरण शरण देगा हम सबको। तो कहे अब उपाय करो बचाने का। भगवान ने बिल्कुल विलंब नहीं किया, सारे ब्रजवासियों से कहा आंख बंद करो। सारे ब्रजवासियों ने आंख बंद करी और भगवान ने अपनी दाहिनी हथेली पर भगवान ने श्री गिरिराज जी महाराज को धारण कर लिया, उठा लिया। अंगुली नहीं, अंगुली पे नहीं उठाया। इत्युक्तेन हस्तेन, हस्तेन, अंगुली नहीं, हस्तेन, हाथ पे रखा। इत्युक्तेन हस्तेन, और कैसे रखा? बोले बस भगवान को इतना वजन लग रहा था, छत्र का मिव भास्कर। जैसे कभी कभी सूर्य की बारिश हो जाती है, आपने देखा होगा सूर्य निकला रहता है, धूप निकली रहती है और बारिश हो जाती है। वो जब बूंद पृथ्वी पर गिरती है तो कहीं कहीं एक वो छत्ता सा जमाता है जमीन में से, छोटा सा एक, बिल्कुल कोमल कोमल वो छत्ता। तो छत्रा का मिव बालक, एकदम भगवान कृष्ण मानो कृष्ण रूपी बालक ने उसको छत्ते के समान बिल्कुल बिना वजन का जैसे हो, भगवान ने ऐसे एकदम से उठा दिया। और कहते हैं कि जैसे ही भगवान ने गोवर्धन नाथ जी को उठाया, वर्णन आया है गर्ग संहिता में कि इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वन गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राकामिव बालः। उस छत्ते के समान उठा करके बलराम जी को आदेश दिया, बलराम जी आज आप तो शेषनाग के अवतार हो। आपने देखा होगा ना खेत में कभी कभी पानी ले जाना हो तो फावड़े से ऐसे 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 जगह बनाते जाते हैं, पानी चला जाता है। तो ब्रजवासियों ने अपने अपने डंडों से वो जगह बनाई पानी की, और बलराम जी सारे उस 21 किलोमीटर लंबे चौड़े पर्वतराज गिरिराज जी की जो परिक्रमा है 21 किलोमीटर की, 7 कोस की गिरिराज जी, उनको बलराम जी ने चारों तरफ से शेषनाग अवतार लेके घेर लिया। मन ही मन भगवान ने अगस्त ऋषि को बुला लिया। कहा ऋषि यदि इतना बारिश हो रही है ब्रज में, सारा ब्रजमंडल डूब जाएगा। राम रूप में हमने आपको वरदान दिया था कि आपको जल पिलाने की व्यवस्था हम कृष्ण अवतार में करेंगे। एक बार क्या हुआ था कि अगस्त ऋषि जी भगवान के यहाँ निमंत्रण करने गए और जानकी जी उलाहना देती थी कि देखो कैसे कैसे महात्मा ले आते हो, बेचारे 2-4 रोटी पाते हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं, इतने में कोई ऐसा लाओ थोड़ा सा महात्मा जो अच्छा बढ़िया प्रसाद पाके जानता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है देवी, हम तो तुम्हारी परेशानी ना बढ़े इसलिए लाते थे। आज भगवान ने अगस्त ऋषि को बुला लिया। अब ऋषि कोई साधारण नहीं है,
जो केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, 3 आचमनी में सारा समुद्र खाली कर दिए थे। तो अब वो जो पानी इतना पीते हैं वो भोजन कितना करते होंगे, कोई सीमा है क्या? अगस्त ऋषि जी आए, प्रसादी रखी गई, 56 भोग बनाए गए जानकी जी के द्वारा, और उन्होंने पाना शुरू किया। महाराज पाते पाते 10, 20, 50 कुंटल, 2 कुंटल, 20 कुंटल, जितना अयोध्या धाम की भगवान के महल की किचन उसमें रसोई में जितना सामान रखा था सारा खत्म। बनाते बनाते थक गई जानकी जी। यहाँ तक कि देवांगनाएं जो थी वो भी आ गई, साक्षात अन्नपूर्णा प्रकट हो गई, रिद्धि सिद्धि प्रकट हो गई, वो भी बना रही हैं भोजन, खाते ही जा रहे हैं अगस्त ऋषि। अब जानकी जी ने कहा एक काम करो, नियम होता है कि भोजन में जब भोजन होने वाला होता है तो पापड़ भेज दिया जाता है, तो समझ जाओ कि मतलब अब ठीक है, अब ज्यादा ना खाओ। पापड़ तभी खाते हैं जब प्रसाद पा लेते हैं, बाद में पापड़ हो जाए थोड़ा सा। तो जानकी जी ने एक बड़े से थाल में पापड़ सिकवा करके भेजा। अगस्त ऋषि ने पापड़ देखा, प्रसन्न हो गए, बोले वाह देवी वाह, क्या बात है। अच्छा ये बताओ देवी, तुमको किसने बताया कि अगस्त ऋषि भोजन के मध्य में पापड़ भी खाते? अब जानकी जी डर गए कि अभी तो आधा ही हुआ है, पूरा कब होगा इन महापुरुष का। राम जी की ओर इशारा किया, महाराज हम क्षमा मांगते हैं, हमसे बड़ा अपराध हो गया, हम संतों की महिमा को जान नहीं पाए, आप इनको इशारा करिए। राम जी ने देखा कि किशोरी जी परेशान हो रही हैं, तो कहा किशोरी जी चिंता नहीं करो। अगस्त ऋषि को इशारा किया, अगस्त ऋषि ने कहा कोई नहीं, बस हो गया, अब आधा निमंत्रण दूसरे भगत के यहाँ है। अब दूसरे भगत क्या, जल लाओ देवी। अब ये लेके चली मड़िया सोने के गिलास में, पात्र में जल। भगवान ने सारा कहा देवी, जो महापुरुष इतना प्रसाद पाने वाले, समुद्र का समुद्र पी जाने वाले, तुम व्यवस्था नहीं कर पाओगी जल की। बोले फिर? बोले तुम तो केवल आचमनी करवा दो, हाथ धुलवा दो। मैंने उनको बोल दिया है कि प्रभु आपका जल उद्धार कहलाया, कृष्ण जन्म में जब गोवर्धन उठाऊंगा तो आ जाना, जितना जल पीना है सो पी जाना। अगस्त ऋषि को मन ही मन यहाँ भगवान कृष्ण ने आवाहित किया। अगस्त ऋषि जी आए, उन्होंने सारे ब्रजमंडल का जल पी लिया। अब इधर इंद्र ने सोचा कि मैं देख करके आऊं, लेकिन उधर का दृश्य तो अद्भुत देखा जी उसने सोचा कि सारे ब्रजवासी मर गए होंगे, डूब गए होंगे, बह गए होंगे, सारा ब्रज नष्ट हो गया। लेकिन उसको क्या पता था कि भगवान तो हस्त पे उठा करके गिरिराज जी को रखे।